हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज गोस्वामी। आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ। मेनली कोई ऐसे वोकेबलरीज आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, न ही कोई चीज़ ऐसी बता रहा हूँ। दरअसल मैं एक विषय पर बहुत लंबे समय से सोच रहा हूँ और मुझे लगा कि मुझे अपनी बात जो है आप सभी के साथ साझा करनी चाहिए। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत रहते हैं तो आप भी इसमें अपना योगदान दीजिएगा और इन बातों को आगे पहुंचाने में कि मतलब किस तरह से इस पर काम हो सकता है, इस पर जरूर चर्चा का विषय ये बनना चाहिए। तो मेरा मुख्य उद्देश्य और जो मुख्य टॉपिक है आज का, वो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि परस्पर उत्तराखंड में खासकर अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो कि एक बहुत अच्छी ऑडियंस अपने पास रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आत्महत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। है ना? वो किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, सारी चीजें ठीक है। आपके ऊपर कोई चीज प्रेशराइज हुई, इस तरह से आपके साथ जो घटनाएं हुई, इससे आप मतलब हो सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। मैं इसमें भी मतलब आपके आपके साथ हूं, मैं नकार नहीं रहा हूं इस बात को। परंतु आप जिस तरह से उसे सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहे हैं चीजों को, तो उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारे युवा बच्चे हैं, खासकर अगर मैं बात करूं ना कि जो 14 से लेकर के मतलब जो टीनेजर्स हैं, 14 साल की उम्र से लेकर के, या फिर आप चले जाएं 23-24 साल की उम्र तक, तो यहाँ पर बच्चों का जो मानसिक जो एक विकास रहता है, वो क्या रहता है, चीजें देख करके, चीजें सुन करके, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मतलब समाज से सीखता है और सामाजिक बनता है, समाज की चीजों को समझता है, किस तरह से चीजें चल रही हैं और किस तरह से उसकी जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी हो रही है। आपने अभी जैसे देखा होगा एक प्रकरण, शायद वो यूट्यूबर हैं या फेसबुक में मतलब कुछ हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो UK07, तो उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी और बजाय बच गए, हो भगवान का मतलब शुक्र है कि वो बच गए। परंतु जिस तरह से लाइव इस तरह से चीजें करना, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। और साथ ही एक और इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में आई थी, ज्योति अधिकारी। तो उनके द्वारा भी सेम चीज मतलब रिपीट की गई वो चीजें, कि मतलब आप कहीं जंगल में जा रहे हो और इस तरह से लोगों को दिखा रहे हो कि मैं मरने जा रही हूँ, ये मेरा लास्ट वीडियो है। ऐसे ही वो जो लड़का है, उस लड़के ने भी यही चीजें की। परंतु क्या आप जानते हैं इसका प्रभाव कहां पड़ रहा है, किन पे इसका प्रभाव पड़ रहा है? आप तो कुछ व्यूज के चक्कर में, कुछ मतलब ऐसे चर्चा में आ जाए, हाईलाइट हो जाए, इस तरह से इन चीजों के लिए आप वो चीजें कर रहे हैं। साफ पता चल रहा है जिस तरह से आपकी हरकतें हैं, जिस तरह से आप चीजें कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका ठीक है, आपका बिजनेस है, वो आप अपना बिजनेस किस तरह से रन कर रहे हैं। परंतु इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर किस तरह से पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इन चीजों में जा रहे हैं, आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं और समय पर लोग साथ नहीं देते हैं। भाई, किसी का साथ कोई नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा, किसी का साथ कोई नहीं देता है। सबसे पहले एक ही व्यक्ति आपका साथ देता है, वो आप खुद हैं। शीशे में जाकर के देखें, जिसका चेहरा उभर करके आएगा सबसे पहले वही आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। इससे मैंने देखा कि मैं ज्यादातर बच्चों के बीच में रहता हूं, तो ये चर्चाएं होती हैं हमारे बीच में अक्सर कि यार किस तरह से माइंडसेट चल रहा है, क्या चीजें चल रही। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि जो उन चीजों से प्रभावित हैं, कि मतलब उनकी वो चीजें पूरी नहीं हुई सर, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। तो मतलब क्या है, आप दिखाना क्या चाहते हैं आने वाले बच्चों को, आने वाले समाज को? आप दिखा क्या रहे हैं कि मतलब अगर आपकी कोई चीजें इस तरह से पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर आपने किसी की अटेंशन खींचनी है, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना है, तो क्या आप आत्महत्या की ओर ले जाएंगे बच्चों को? है ना? अब देखिए, अगर कम से कम, वैसे तो आपको बहुत ज्यादा लोग देखते हैं मैं जानता हूं, ठीक है, परंतु अगर मैं सबसे कम आंकड़ा लगा रहा हूं, अगर आपको 10,000 लोग देखते हैं, 10,000 लोगों ने आपको देखा, और उस 10,000 में से अगर 10 लोग भी आपके जैसा काम करते हैं ना बॉस, और उनकी जिंदगी में कोई हानि होती है, तो इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आप हैं। और साथ ही प्रशासन को भी ये चीज देखनी चाहिए कि जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कि मतलब वो अपना मरना चाह रहे हैं, ये चीजें करना चाह रहे हैं, भाई अगर आपको करना ही है तो चुपचाप जाओ और अपना काम खत्म कर लो, ठीक है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। पर ये चीजें इस तरह से इन चीजों को बढ़ावा देना बहुत गलत बात है, जिससे आप अपनी तो जिंदगी खतरे में डाल ही रहे हो, साथ ही साथ आप ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्योंकि सोचने का जो स्तर होता है ना, अलग अलग होता है,
ठीक है, हर एज में थोड़ा सोचने का स्तर अलग हो जाता है। कई लोग भावुक होते हैं, कई लोग समझदारी से काम लेते हैं, कई लोग सिर्फ चीजें देखते हैं और करने लग जाते हैं कि इससे ऐसा होगा। ठीक है, बहुत सारे आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जो इन्फ्लुएंस होकर के ऐसी चीजें करने लग जाते हैं, खासकर जैसे जादू टोना, टोटके मोटके, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें, और ये भी इसी का हिस्सा है। आप जिस तरह से जंगलों में जाकर के, ये मेरी आखिरी वीडियो है और या मैं कार चला रहा हूं, आज भाई मेरा लास्ट दिन है, ये है वो है, इस तरह से चीजें कर रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं आपसे लोग प्रभावित होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं जो आपको देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कई लोग तो आपको मजे के लिए देख रहे हैं कि देखो यार चलो इनका बवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, एक चीज है, और आपका उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि आपको तो व्यूज मिल रहे हैं उसमें, वो चीज चलो ठीक है, आपका बिजनेस है, मैंने पहले भी बोला है, किसी की मानसिक स्थिति हो सकती है, परंतु एक यूट्यूबर के करने के बाद दूसरे यूट्यूबर जो है ज्योति अधिकारी, वो सेम चीज को रिपीट करती हैं। अरे भैया, भगवान की कृपा से आपको फेम मिला है, नेम मिला है, इसे अच्छी चीजों में यूज करो। आप जिस तरह से आप अपनी इन शक्तियों, शक्ति ही कहूंगा, इस शक्ति का गलत प्रयोग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश हो रहा है कि अगर कोई चीज मनवानी है या अगर मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मैं सीधा डिप्रेस फील कर रहा हूं। मतलब डिप्रेशन है क्या, पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। छोटी सी चीजें हो रही है, कोई चीज पूरी नहीं हो रही है, बच्चा फील करने लग जा रहा है कि यार मैं तो डिप्रेस हो रहा हूं। भाई मैं अपने मतलब जो मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, इनको कहूंगा कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती जब तक आप खुद अपने मन से उस चीज को नहीं मान लेते। देखो, समस्याओं का आना जाना हमारे जीवन में हमेशा लगा रहता है और लगा भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे हमारे जीवन में सारी चीजें अच्छी हो रही है ना, तो क्या हो जाता है, हम कहीं ना कहीं रिलैक्स होने लग जाते हैं। ठीक है, और हाथ पांव मारना, ये चीजें करना, मेहनत करना, ये चीजें कम करने लग जाते हैं। तो कभी कभी जैसे उतार आते हैं, उतार चढ़ाव ये चीजें आती है ना, तो इससे क्या होता है, बैलेंस बना हुआ रहता है। ठीक है, चीजों को समझने का, चीजों को सोचने का समय मिलता है हमें। ठीक है, तो उस टाइम को वहां पे यूज करना चाहिए यार, कि मैं इस चीज को किस तरह से सही तरीके से कर सकता हूं आने वाले समय में, है ना। पर अगर आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार जो बोल रहे हैं आत्महत्या करके, भाई आत्महत्या करके एक ही चीज होगा। ठीक है, एक तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, दूसरा अगर हमारे पुराणों के हिसाब से सब जाना जाए तो आप बिल्कुल, जो आपकी योनि होने वाली है वो प्रेत योनि होने वाली है। ठीक है, और दूसरा ऐसा विधान है, अगर हम भागवतिक विधान को देखें तो भागवतिक विधान कहता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी अंत्येष्टि करने का भी अधिकार नहीं है उसको, मतलब ऐसा अंत्येष्टि नहीं की जाती उसको सीधा सीधा ऐसी वीरान जगह में फेंका जाता है जहां पे चील, कौवे और सियार जैसे ऐसे जानवर, गिद्ध जैसे जानवर उसे नोच नोच कर खाएं, और वो जो उसके जीवन के बाद जो शरीर है वो शरीर की दुर्गति होती है। और आप देखिए ऐसी दुर्गंध और ऐसी दुर्गति जब आपकी होगी तो कैसा लगेगा, है ना। कि मतलब किसी भी व्यक्ति की अगर ऐसी दुर्गति होती है तो कहीं ना कहीं बहुत दयनीय हो जाता है ना। तो इस तरह की मानसिकता की तरफ न पड़े, जितना ज्यादा हो सके आप अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजों से इन्फ्लुएंस होएं। और मतलब ये है कि कुल मिलाकर अभी प्रशासन को भी ये चीज देखनी चाहिए, लॉ को ये ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि जो लोग इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं उनको भाई सजा होनी चाहिए। आपने क्या किया, उनको हॉस्पिटल ले गए, सारी चीजें, चलो ठीक है, वो एक पहली प्राथमिकता होती है प्राथमिक उपचार देना, परंतु उसके बाद उनकी सजा भी तय होनी चाहिए कि आपने इस तरह का कदम उठाया और आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपकी वजह से कितने लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, है ना। क्योंकि जो सोचने का लेवल होता है ना, मैंने अभी बताया कि जैसे अभी मैं सोच रहा हूं तो मेरे जैसे सोचने वाले व्यक्ति भी हैं, पर ये चीज सोचने वाले लोग भी हैं कि अरे यार, हाँ यार, ऐसी चीजें मेरे साथ होंगी ना तो मैं भी यही कर दूंगा। मतलब ये वाली ऐसी मानसिकता भी होती है, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है ना। तो कहीं ना कहीं यार हमें इस पे काम करने की जरूरत है और इस चीज को बढ़ावा न दे करके इसको खत्म करना चाहिए। इस पे चर्चाएं होनी चाहिए, खुले मंचों पर चर्चाएं होनी चाहिए और तर्कयुक्त चर्चा होनी चाहिए। ये फालतू के ड्रामे नहीं कि आप कहीं पे भी कुछ भी बोल दें। मतलब एक तमीज, तहजीब, मतलब एक रूल रेगुलेशन, मतलब जो होता है यार, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहे अनपढ़ व्यक्ति, उसको भी इतनी समझ होती है कि किस तरह से चीजों को किया जाना चाहिए। और ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, यहाँ पे पढ़े लिखे अनपढ़ इसमें भी फर्क नहीं है। ठीक है, आप जैसे पढ़े लिखों से वो अनपढ़ बहुत बेहतर हैं, जो मतलब अपनी जीविका बहुत अच्छे से चला रहे हैं और कम कमा करके अच्छा जीवन जी रहे हैं।
सुख शांति, लोगों में गलत प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यार मेरा निवेदन है आप सभी से, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से फील कर रहा हूं बच्चों की मानसिकता में इस चीज का असर हुआ है। क्योंकि मैं बच्चों के साथ बैठता हूं, बच्चों की बातें सुनता हूं, तो कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट हुआ। और आपको नहीं पता, एक शिक्षक को बच्चे का ब्रेन वॉश करने में क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, उसका दिमाग जो है सही जगह पर लाने के लिए किस तरह से काम करना पड़ता है, कितने ऐसे उनको स्पीचेस देनी पड़ती हैं, कितनी ऐसी थेरेपीज देनी पड़ती हैं कि ताकि बच्चे का दिमाग एक सकारात्मक रूप में मोटिवेट हो सके, है ना, और वो अपने उद्देश्यों से भटके ना। और फालतू की चीजें आप चला रहे हैं, फालतू की चीजें आप, अरे आपके व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, बाय गॉड्स ग्रेस आपको इतना अच्छा मौका मिला है, तो अच्छी चीजें इन्फ्लुएंस कीजिए बॉस। आपका भी नाम होगा, समाज का भी भला होगा, आपका भी भला होगा और देश का भला होगा इस चीज से, ठीक है। तो प्लीज आप मतलब जो भी इस वीडियो को देखें, अगर आपको लगता है ये शेयर करने लायक है, इस पर बात करने की जरूरत है, तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा, भाई सबसे पहले जो विश्वास करना है अपने पे विश्वास करो, क्योंकि खुद पे विश्वास करके ही चीजें होती हैं। क्योंकि मेरे साथ जो अंत तक जाने वाला है वो मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। माँ बाप ने मुझे खाना दे दिया, छत दे दी, कपड़े दे दिए, सारी चीजें, स्कूल की फीस भर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। मैं हूं कौन आखिर, क्या जैसा मेरा शरीर है, मैं पंकज हूं, मैं ये बोल रहा हूं मैं पंकज हूं, क्या मैं सच में पंकज ही हूं? कभी सोचना है इस बात को, ठीक है। आप अपने बारे में सोचिए कि मतलब अपने एक एक अंग को फील कीजिए और सोचिए कि क्या ये शरीर ही मैं हूं या कोई और चीज है, कोई अदर पावर्स है। इस तरह से कुछ सोचना स्टार्ट करो यार। ये फालतू की चीजों को देख करके इन्फ्लुएंस होना, ये तो कोई भी हो सकता है ना। तो ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए और इनके लिए बिल्कुल दंड नियुक्त किया जाना चाहिए कि ऐसा दंड विधान है ना। तो चलिएगा, आज की बात मैंने अपने साथ, आपके साथ अपनी साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद, और हल्का फील कर रहा हूँ थोड़ा सा अपनी बात आपके सामने रख करके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।